सर्व चरणी याच्या विमिनात मस्तक होतो। आणि आता ज्यांनी रात्री भजनाच्या रूपामध्ये जागवायचं काम केलं त्या भजन मंडळीच्या चरणी विमिनात मस्तक होतो। आता आपल्याला पाटलानं चांगलं एक सांगितलं की संतांचे जे आपण विचारावर चाललं तर चांगलंच होते असं त्याचं म्हणणं होतं। तर खरंच तर आज या 23व्या सत्संग सोहळ्यामध्ये देने को अन्नदान, लेने को हरिनाम, तरने को लीनता, डुबने को अभिमान असं संतांना म्हणलेलं आहे। तर आज इथं पहिली गोष्ट आम्ही जेव्हा कुणाला बी अन्नदान करतो, गरीब असू द्या मोठा राहू द्या, ते दोन्ही बी हात असा करते, लहान राहू द्या मोठा राहू द्या गरीब राहू द्या। ते एक आमच्या गावामध्ये एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कोण्याही निमित्तानं अन्नदान होते। आणि दुसरं गोष्ट लेने को हरिनाम, ईश्वराचं नामचिंतन करायला काही पैसा लागत नाही। बाबाजीनं सांगितलं ध्यान समस्त फलों का प्रदाता आहे। 5 मिनिट 10 मिनिट तुम्ही ध्यानाला बसा, याला काही पैसे लागत नाही। मग हे ध्यान असं काही नवं आहे का? ध्यान बाबाजीनं सांगितलं का? नाही, ध्यान शंकर भगवानानं केलेलं आहे। ध्यान अंजानीने भी ध्यान केलेले आहे। अंजानीने तप केले, महारुद्र पोटी आले। अंजानीने तप केला, एक महान बलाढ्य हनुमान जन्माला आज गावामध्ये, हा गावामध्ये तो विराजमान आहे। हे बाबाजीने काही नवं नाही सांगितलं, त्यांनी अनुभव घेतला आणि आपल्याला त्यांनी ते वाटलं। आणि हेच ध्यान शंकर भगवानानं मी केलं। शंकर भगवानांना जेव्हा त्याचा भजन म्हणलेलं आहे, पार्वत तुम्ही सांगा मजला कोणी तेव्हाच घेईल अन्न पाणी, हे कोण म्हणले? पार्वतीनं शंकर भगवानाला म्हणले तुम्ही कोणाचं ध्यान करता? सर्व जग तुमचं ध्यान करताय, तुम्ही कोणाचं ध्यान करता? म्हणलं तर शंकर भगवान काय म्हणले? जो सदा राहणारा सदाशिव, सदा राहणारा सदाशिव तो आत्मा, तो कधीच मरत नाही, तो शाश्वत आहे। जाते आपले कपडे टाकते, आपण दुसरे कपडे घेतो, ते आत्मा आहे, ते मरत नाही। आणि त्या आत्म्याचं तो सदाशिव आहे, त्याचंच आम्हाला ध्यान करायचं। ते सदाशिव आमच्यामध्ये आहे, म्हणून मी पटनापूरहून इथं आलो, इथं बोलायलो। माझ्या जर सदाशिव नाही राहिलो तर मी इथं येतच नाही, है ना। आपल्याकडे सदाशिव आहे म्हणून आपण बोलायलो, चालायलो, समजायचं, है ना। हेच आम्हाला याच्यामध्ये जो नाणारा आत्मा आहे तोच ईश्वर आहे आणि त्याचंच ध्यान करायचं। आणि तेच बाबाजीने आपल्याला सांगितलं, ईश्वरामध्ये आपण आहोत, आपल्यामध्ये विश्व आहे, तोच ईश्वर आहे। तोच ईश्वर म्हणजे तो आत्मा आपल्यामध्ये सर्वांमध्ये भरून उरलेला आहे। म्हणजे जळी तळी काष्टी पाषाणी तो भरून उरलेला आहे, म्हणजे तो सर्वात आहे। मग बाबाजीचे तुम्ही दर्शन घेत होते, पाया पडत होते, बाबा काय म्हणत होते? माझ्याच पायात आहे की देव, तुमच्या पायामध्ये नाही, सर्वांमध्ये आहे म्हणते देव, तुम्ही रिकामी आहे का? नाही। याला जाणून घेण्यासाठी तुम्ही 5 मिनिट 10 मिनिट ध्यान करा। ध्यानामधूनच मला ज्ञान झालं, ध्यानामधूनच आत्मज्ञान झालं, ध्यानामधूनच तत्वज्ञान झालं, ध्यानामधूनच विश्वास ज्ञान झालं। आणि संतांना ग्रंथ लिहून ठेवले। आपण पूजा केली की आता त्यांनी पूजा केली, आपण ग्रंथाची ते कानं लिवले। आधी ग्रंथ आहे की पुस्तक आहे की मस्तक आहे? काय? आधी मस्तक आहे मग पुस्तक आहे, बरोबर आहे। याच मस्तकाने लिवले त्यांनी आपल्यासाठी ग्रंथ। आणि हे त्याच्या सर्व याचा सार एकच की ध्यान समस्त फलों का प्रदाता आहे। हेच आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये बाबाजीने सरळ मार्ग सांगला। काही कोणीकडे असं इकडे वाकडा तिकडा नाही, काही ना त्याच्या जीवनामध्ये मन बी नाही। तुम्ही ऐकले, तुम्ही बाबाजवळ बसले, तुम्ही बाबाचे दर्शन घेतले। పురాణాలలో ప్రతి పండగ ఉపవాసం ఉండండి, నియమ నిష్టలతో దేవుణ్ణి కనీసం ఆ రోజున ఉపవాసం ఉండండి అని సంవత్సరానికి ఒక నెల శ్రావణ మాసం అని పెట్టారు। మళ్ళీ ఈ దసరా రోజులు నవరాత్రులని పెట్టారు, మళ్ళీ దీపావళికి మళ్ళీ దైవ పూజ లక్ష్మీ పూజలని పెట్టారు। ఇలా ప్రతి నెలకు ఏదో పండగ రూపంలో మన వ్రతాలు నియమాల ద్వారా మన ఆహారాల ద్వారా కనీసం ఆ భగవంతుని అలాగన్నా కొలుస్తారు జనులని ఆ భగవంతుడు ఇలా పెట్టాడు నియమాలను। అందుకని ఎవరిది వాళ్ళు మనము కూడా తీవ్ర వైరాగ్య శ్రద్ధ విశ్వాసాలతోటి మనము కూడా ధ్యానం చేసినట్లయితే ఈ భవసాగరం అనే గోతి నుండి బయటపడగలం, లేకపోతే మనం పడలేము। గీతలో ఏమని చెప్పాడు కృష్ణుడు? ఉద్ధరే ఆత్మానం అంటే నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకో। గురువులు శాస్త్రాలు
మనకు మార్గదర్శనం ఇస్తాయి, శక్తిపాతం చేస్తారు, జ్ఞానాన్ని ధ్యానాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తారు. కానీ నడవవలసినది మనమే. మన కాళ్ళతోటే మనం నడవాలి, మన నోరుతోటే మనము తినాలి, మన చేతులతోటే మనము పనిచేయాలి, మన కళ్ళతోటి మనమే చూడాలి. అందుకనే గీతలో కృష్ణుడు ఉద్ధరే ఆత్మానం, నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకో అని చక్కగా చెప్పాడు. सही माया बेकार है, प्रपंच बेकार है। सही है क्या सुनता था मैं पहला, उसमें हवा लग गई, अरे सही बेकार है बोल के मैं बाहर चलेगा, बाद वापिस आया। जब मालूम होगा मेरे को कि माया कैसी है, माया का स्वरूप क्या है, मेरा अनुभव है। पहले 2 बच्चे या 2 बैल मेरी औरत, बस मेरा इतना राज्य था, साम्राज्य। मेरे घर में मेरी माया थी। बात क्या होगा, अब देखो इतनी बड़ी माया हो गई, अब कैसी माया लटकी है बोलो, अब तो ज्यादा होगा। पहला 2 बेटे का बाप था, अब तो दुनिया का बाप बन गया। इसलिए मेरा अनुभव है कि माया भी लटकी नहीं, प्रपंच लटका नहीं, लेकिन इसमें से तुम अलग हो जाओ। कर्म करो, कर्म करो, सत्कर्म करो। कर्म भी 2 होते, कुकर्म होता, सत्कर्म होता। कर्म के भी 2 रास्ते होते। अभिमान 2 प्रकार का होता। एक अभिमान कैसा है कि मैं बाबा बन गया, मेरा बच्चे भी बाबा बोलना, लोग मेरे औरत को भी बाबा बोलना और सबके पाँव पकड़ना। यह अभिमान अंदर जाने का है। कि एक अभिमान है मेरा गांव है, मेरा देश है, सभी हम भाई बहन एक है। ये अभिमान ये मोक्ष को जाने का है, एक डूबने का है। अभिमान 2 प्रकार के हैं। हम भारत के, भारत हमारा है, हम इंसान हैं, सभी इंसान मेरे भाई है, मेरे बहन है। ये अभिमान होना, पूरा अभिमान, जातीय अभिमान, धर्माभिमान,